हाल ही में बनी बिहार की एनडीए सरकार पहले दिन से विवादों के घेरे में है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र का गला घोटकर अनैतिक रूप से सत्ता प्राप्ति बता चुके हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश के नए बने मंत्रिमंडल को लेकर भी बवाल लगातार बरकरार है। कभी सुशासन बाबू का तमगा लगाकर घूमते नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो कभी 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, परंतु इसके ठीक उलट 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अपनी नई सरकार में पहले ही दिन से इससे समझौता करते हुए दिखाई दिए, जब इन्होंने खुद के द्वारा ही करप्शन के गंभीर आरोप में घिरे तारापुर से विधायक को वर्ष 2017 में पार्टी से निलंबित करने के बावजूद अपनी नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाकर उनका पुरजोर महिमा मंडल किया। नीतीश की नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड के मुंगेर की तारापुर विधानसभा से दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी देकर उन्हें सुशोभित किया गया है। राजनीति में आने से पहले मेवालाल चौधरी पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति रह चुके हैं। उसी दौरान उन पर सरकारी नौकरियां बेचने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद उन पर इस मामले में सबौर थाना अंतर्गत कांड संख्या 35/17 भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो काफी दिनों तक फरार रहे और नौबत उनके घर की कुर्की जब्ती तक आ गई थी। इस मामले में पार्टी की लगातार हो रही फजीहत के बाद वर्ष 2017 में नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था, लेकिन हाल में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से न सिर्फ उन्हें दोबारा से अपना प्रत्याशी बनाया, बल्कि जीतकर आने के बाद अपनी नई सरकार में उनके सिर पर शिक्षा मंत्री का ताज भी सजा दिया। एक निजी चैनल के रिपोर्टर से बात करते हुए मेवालाल चौधरी का एक नया वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो पूर्व में अपने ऊपर लगे आरोपों के सवालों पर बगले झांकते दिखाई दिए और अंततः उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि विकास के बारे में बात करिए। कुछ साल पहले सबौर विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया था। आपके ऊपर अनियमितता के आरोप लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर। आप पर एफआईआर हुई थी, आपको पार्टी से निलंबित भी किया गया था। आई थिंक ये सब कोई उचित यहाँ पे नहीं है। था कि आपने कई तरीके की चीजें मैनिपुलेशन वगैरह में आप इन्वॉल्व थे। इस सब पे कुछ ऐसी बात ही नहीं है। जरा विकास के ऊपर बात करें ना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में नीतीश सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। बावजूद इसके नीतीश कुमार द्वारा मेवालाल को आज बिहार के शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद यह साफ संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार के लिए करप्शन अब कोई मुद्दा नहीं रहा और 3C से कभी समझौता नहीं करने वाली बात मात्र एक ढोंग था। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी समारोह में राष्ट्रगान के लिए खड़े तो हैं, लेकिन राष्ट्रगान गा नहीं पा रहे, या यूं कहें कि उन्हें राष्ट्रगान गाना ही नहीं आ रहा। पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग तिरंगा जय हो जय हो। अब बिहार की शिक्षा के भविष्य का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के गंभीर घोटाला करने के आरोपी, जिसे राष्ट्रगान भी नहीं आता, वैसे भ्रष्ट नेता को बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। अब यह बात लोगों की समझ से परे है कि नीतीश कुमार किस सुशासन की बात करते हैं। क्या यही उनके सुशासन की राह है? सारे तथ्य दुनिया और नीतीश की नजरों के सामने होने के बावजूद नीतीश जी मेवालाल को दोबारा से मेवा खाने की और छूट देंगे या उन्हें अपने मंत्री पद से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाएंगे? खबर मंत्रा के लिए अजहर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।